पहला पॉइंट है, समझने का प्रयास करेंगे हम सभी। पहले तो यह समझेंगे कि बिहार का स्थापना जो है कब हुआ था। बिहार का स्थापना, तो मेरे दोस्त बिहार का स्थापना जो है वह हुआ था 22 मार्च 1912 को। इस वजह से 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे। देखिए, इसके बारे में छोटा सा ज्ञान और बढ़ा लिया जाए अपना हम सभी के द्वारा कि देखिए 1911 की बात की जाए तो, और पूरा डेट बात करें तो 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था। आप जानते हैं, जिसमें क्या बोला जाए कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो 12 दिसंबर 1911 के तहत जो है बंगाल विभाजन रद्द हुआ, और उसी के समय क्या था कि यह निर्णय लिया गया कि बंगाल जो है को अलग करके दो राज्य बनाया जाएगा। एक उधर वाला क्षेत्र बंगाल कह दिया गया, और बाकी इधर वाला जो क्षेत्र था उसे बिहार कहा गया। और औपचारिक रूप से इसे 1911 में तो घोषणा किया गया था, लेकिन ये औपचारिक रूप से जो हो पाया अलग 22 मार्च 1912 को। तो मतलब बिहार का जो नाम है बिहार, यह पहली बार अस्तित्व में औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से आया 22 मार्च 1912 को। इस वजह से प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हुए चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छल्ले, मेरे आम के चार। आइए देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर करते हैं प्रहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार की राजधानी जो है पटना है, और बिहार का उच्च न्यायालय जो है पटना है, और बिहार की राजकीय भाषा जो है, राजकीय भाषा प्रथम जो है हिंदी, और दूसरी राजकीय भाषा जो है वह उर्दू है। हाँ, भारत का राजकीय पशु बैल, हम एगो बैले हैं चला जा बैल, ऐसे ना कि थोड़ा सा बैल मेहनती जानवर होला, तब तू लोग बैल हो नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम ही बैल हैं, बाकी तू लोग समझा जा अपन ट्राउर लोग हो, पता नहीं, ठीक है। बिहार की राजकीय पक्षी जो है गौरैया, याद रखिएगा। आइए, मैं आशा करता हूं कि यहां तक बातें आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला बात समझेंगे, बिहार का राजकीय पुष्प गेंद, गेंदा का फूल, ये गेंद फूल लिखा गया है अलग अलग, ध्यान रखिएगा। बिहार का राजकीय पुष्प जो है गेंदा का फूल, और राजकीय वृक्ष जो है पीपल है, पॉपल लिखा है, चलिए समझिए। बिहार का राजकीय वृक्ष जो है पीपल, और राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष। दोनों में ध्यान रखिएगा भाई, बिहार का राजकीय वृक्ष बोलेगा तब पीपल का वृक्ष होगा, और बिहार का राजकीय चिन्ह बोलेगा तब बोधि वृक्ष होगा। और राजकीय मछली मांगुर है, ऐसे तो इस मछली को बैन भी कर दिया गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी बिहार के भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, भौगोलिक परिचय बिहार का देखते हैं कि क्या है। हाँ जी, आइए देखा जाए और समझते हैं बिहार के भौगोलिक स्थितियों को। तो देखिएगा, चीजें समझने का प्रयास करिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। देखिए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अक्षांशीय होता क्या है। नहीं तो कुछ बातें हम लोग अक्षांश के बारे में समझ भी सकते हैं। ध्यान दिया जाए, जैसे कि मान लेता हूं मैं ये है पृथ्वी मान लीजिए, और आप जानते हैं पूरब से
पश्चिम ये हुआ, और ऊपर उत्तर से दक्षिण। आप एक बात जानते हैं कि ये जो क्या बोला जाए, पूरब से पश्चिम की ओर दिशा का जो है, जो काल्पनिक रेखाएं, जो भौगोलिक स्थितियों को दिखाने वाली काल्पनिक रेखाएं, उन्हें अक्षांश कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण आने वाली जो रेखाएं हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली जो रेखाएं हैं, वह जो है मेरे भाई, वह है, उसे कहा जाता है देशांतर रेखा। इतनी बातें याद रखिएगा। क्या फिर से और मैं बोलता हूं, देखिए, पूरब से पश्चिम की ओर जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश कहा जाता है, और उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें देशांतर कहा जाता है। तो भारत जो है, भारत की यदि बात की जाए तो भारत जो है इस गोलार्ध में पड़ता है, पूर्वोत्तर गोलार्ध में, उत्तर और पूर्व के गोलार्ध में पड़ता है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो तो है ही है 68 से लेके 97-25। और हाँ, अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो अक्षांशीय विस्तार भारत का 8,4 से लेके 37,6, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8,4 से लेके 37,6, और देशांतरीय विस्तार जो है 68,7 से लेके 97-25 तक है। ओके, लेकिन हम लोगों का ये जो टॉपिक है वो है बिहार की स्थिति को समझना है। तो मेरे भाई, बिहार का यदि अक्षांशीय स्थिति की बात की जाए तो मेरे दोस्त, बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है, सॉरी, ये 24 डिग्री है, इस बात का ख्याल करिएगा। 24-20 से 27-31 तक, यानी 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड है। लेकिन आप उतना रख पाएंगे आप तो ठीक है, नहीं तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात इतना याद रखिएगा आप कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24-20 से 27-31 तक है। तो आप इसे मोबाइल के नंबर के जैसा याद रख सकते हैं। और अक्षांशीय विस्तार 24-20 से 27-31, 24-20 से 27-31, और ये रहा अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, राइट ना। अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या बोला जाए, मैं फिर से एक बार बतला दूं। अक्षांशीय विस्तार का मतलब ये जो है भारत, तो ये भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जो है वो कितना है, तो 24 से लेकर ऊपर कहां तक बिहार है, 27 तक है। ऐसे पूरा भारत का देखा जाए तो भारत जो है 8,4 से लेकर 37,6 तक है, लेकिन बिहार जो है 24-20 से लेकर 37-31 है। और देशांतरीय विस्तार इसका देखा जाए तो 83-19 से 88-17 है। 83-19 से 88-17, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। अक्षांशीय विस्तार जो है 24-20 से 27-31 है, 24-20 से 27-31, और देशांतरीय विस्तार 83-19 से जो है 88-17 है। हाँ, अब आगे बात की जाए बिहार की आकृति कैसी है। तो मेरे भाई, बिहार की जो आकृति है वह सामान्यतः देखी जाए तो एक आयताकार है, लेकिन पूर्णतः आयताकार नहीं है, लेकिन ऐसे माना जाता है। यदि आप देखा जाए, आप देखें, गौर करें थोड़ा सा, तो बिहार लगभग जो यह जो है यह आयताकार शेप में है लगभग, तो इसलिए माना जाता है कि बिहार की आकृति जो है वह आयताकार है। और हाँ, एक चीज और कि बिहार का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। यहीं पर आप याद करते चले भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरा याद करिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, नहीं तो केवल लाख में देगा तो यह सामान्यतः देता है 32.32
दशमलव 8, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी, वही 32,87,000 को शॉर्ट में दशमलव कर दिया है, तो कहीं कहीं अपना देखते रहिएगा। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर और भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, अगला पॉइंट है हम सभी का कि बिहार की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण, ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे बात की जाए तो 345 किलोमीटर है बिहार की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण, 345 किलोमीटर। और भारत वाला आपको याद होगा ही 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और बात की जाए चौड़ाई भारत का बिहार का, देखिए ये उत्तर से दक्षिण लंबाई मिल गया, राइट ना, 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम देखा जाए यह 483 किलोमीटर में जो है बिहार फैला हुआ है। तो बिहार उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और देख लीजिएगा, अभी आपने देखा ही बिहार का जो क्षेत्रफल है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हम सभी का अगला प्रश्न है और ध्यान रखिएगा, प्रश्न नहीं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे माइंड में सेट रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्या कह रहा है इस चीज को ध्यान दीजिए। देखिए औसत ऊंचाई बिहार का देखा जाए समुद्र तट से तो ये 52 मीटर के आसपास है। ओके, 52.73 मीटर औसत ऊंचाई जो है 52.73 मीटर है। अब बात आ जाता है कि ये जो बिहार जो है, बिहार की चौहद्दी, तो एक चीज याद रखिएगा और सीरियल नंबर से आप चीजें समझिएगा। बिहार की चौहद्दी क्या है, एक छोटा सा लाइन याद रखिएगा शब्द बिहार की चौहद्दी याद रखने के लिए, प उ ने प उ ने झार, कलर चेंज कर देते शायद दिख नहीं रहा होगा, पौने झार। अब ये पौने झार जो शब्द है ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये है बिहार की चौहद्दी। कैसे आप याद रख सकते हैं, ये देखिए पूरब को बतला रहा है, ये पश्चिम को बतला रहा है और ये उत्तर को बतला रहा है और ये दक्षिण को बतला रहा है, पौने झार। तो बिहार के ये देखिए प जो है पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल या पूर्व में पश्चिम बंगाल, और बिहार के पश्चिम में पूरब पश्चिम में ऊ का मतलब है उत्तर प्रदेश। और ये जो है पूरब पश्चिम और ये रहा उत्तर, तो बिहार के उत्तर में है नेपाल और बिहार के दक्षिण में है झारखंड। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो झारखंड है बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ओके, याद रखिएगा, एक नया राज्य बना था। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ कहानियों को समझते हैं। तो मेरे दोस्त एक शब्द आगे, ये तो हमने देखा पौने झार के सहारे कि ये जो शब्द था पौने झार, इसका मतलब ये था कि पौने झार
पौने झार का मतलब कि पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है भारत के ऐसे बिहार के तो पश्चिम में, इससे बिहार के 7 जिले मतलब सीमा को टच करते हैं। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश को बिहार के कितने जिले टच करते हैं? तो 7 जिला। उत्तर प्रदेश को बिहार के 7 जिले और पश्चिम बंगाल से 3, पश्चिम बंगाल से 3 और नेपाल से 7 जिले और 9 जिले झारखंड से। यानी आपने ये देखा समझा कि नेपाल से भी 7 जिले, उत्तर प्रदेश से भी 7 जिले, नेपाल से भी कितने जिले? 7 जिले टच करते हैं बिहार के और उत्तर प्रदेश से भी 7 जिले और झारखंड से 9 जिले टच करते हैं। और रह गई बात पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से 3 जिले टच करते हैं।